नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई कहानी में। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर क्या था? चार कच्ची दीवारें, खपरेल की छत और सामने नीम का एक बूढ़ा पेड़ था। उसी घर में 13 साल का रिमचक नाम का लड़का अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। रिमचक का बचपन गरीबी में बीता था, मगर उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। पिता सोहन खेतों में मजदूरी करते थे और माँ जमुना दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में कभी भरपेट भोजन मिलता तो कभी आधी रोटी से ही रात कट जाती थी। रिमचक जब भी गांव के स्कूल के सामने से गुजरता, भीतर बैठे बच्चों को देखकर रुक जाता। एक दिन मास्टर जी ने उसे बाहर खड़ा देखा और पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? रिमचक ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मेरे पास किताबें नहीं हैं। मास्टर जी मुस्कुराए। किताबें मैं दूंगा, तुम केवल मेहनत से पढ़ना। उस दिन से रिमचक की जिंदगी बदल गई। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को खेतों में पिता का हाथ बटाता। रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी रात में भी किताब खोलकर बैठ जाता। मगर जिंदगी इतनी सरल कहाँ थी। एक बरसात की रात में पिता खेत से लौटते समय फिसलकर घायल हो गए थे। चोट इतनी गहरी थी कि महीनों तक काम ना कर सकें। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक रिमचक के कंधों पर आ गई। माँ ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, घर कैसे चलेगा? रिमचक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अम्मा, अगर मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगा तो गरीबी हमसे कभी नहीं छूटेगी। उसने सुबह अखबार बांटना शुरू कर दिया। दिन में वह स्कूल जाता, शाम को मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करने लगता। कई बार उसे लगता कि वह हार जाएगा। एक रात वह थका हुआ घर लौटा तो देखा कि माँ उसके बस्ते को सीने से लगाए बैठी थी। बेटा, तू बहुत थक गया है। रिमचक माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। अम्मा, मुझे डर लगता है, कहीं मैं कुछ बन ना पाया तो। माँ ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, जिस बच्चे को अपनी माँ की गरीबी दिखाई देती है वह कभी छोटा आदमी नहीं बनता। ये शब्द रिमचक के मन में बस गए। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा आई। गांव में किसी को भी विश्वास नहीं था कि गरीब मजदूर का बेटा अच्छे अंक ला सकता है। मगर परिणाम आया तो रिमचक पूरे जिले में प्रथम था। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था यह मिट्टी का दिया एक दिन वह सूरज की तरह बनेगा। रिमचक को शहर में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और ऐसे लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मगर यहाँ एक नया डर उसका इंतजार कर रहा था। एक रात हॉस्टल में उसे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, रिमचक के पिता के बारे में एक ज़रूरी बात। रिमचक के हाथ कांपने लगे। लिफाफे के भीतर कुछ पुराने कागज थे। उन कागजों से पता चलता कि उसके पिता जिस जमीन पर बरसों से मजदूरी करते आए थे वह कभी उनके दादा की जमीन थी, जो बरसों पहले धोखे से उस जमीन के कागज किसी साहूकार के नाम पर कर दिए गए थे। रिमचक के मन में एक सवाल उठा, क्या उसके पिता की गरीबी केवल किस्मत थी? उसने गांव लौटकर पुराने कागज ढूंढे। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें जमीन का असली मालिक उसके दादा को बताया गया था। यह मामला अदालत तक पहुंचा। सालों तक लड़ाई चली। आखिरकार फैसला
रिमसक के परिवार के पक्ष में आया। जिस जमीन पर उसका पिता एक मजदूर बनकर काम करता था, वही जमीन अब उसकी खुद की अपनी थी। लेकिन रिमसक ने जमीन बेचकर शहर में एक बड़ा घर नहीं बनाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया। स्कूल के बाहर उसने एक पत्थर पर लिखवाया, गरीबी आदमी की पहचान नहीं, केवल उसकी परीक्षा है। वक्त फिर आगे बढ़ा। रिमसक एक बड़ा अधिकारी बना। उसके पास धन, सम्मान और शहर में आलीशान घर था। मगर उसने अपनी माँ बाप की पुरानी झोपड़ी नहीं गिरवाई। नीम का वह पेड़ भी वहीं खड़ा रहा। एक दिन पिता ने पूछा, बेटा, तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी इस पुराने घर को क्यों नहीं छोड़ता? रिमसक मुस्कुराया और बोला, बाबा, जिस मिट्टी ने मुझे चलना सिखाया उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। फिर समय ने एक और करवट ली। माँ चली गई। कुछ वर्षों बाद पिता भी दुनिया से विदा हो गए। रिमसक के जीवन में पहली बार ऐसी खाली जगह बनी जिसे कोई धन नहीं भर सकता था। वह उसी नीम के नीचे बैठकर देर तक रोता रहा। अब उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, हाथ भी कांपने लगे थे और आंखों पर चश्मा लगने लगा था। एक शाम स्कूल से लौटते समय एक छोटा लड़का उसके पास आया। दादाजी, आप रोज़ यहाँ अकेले क्यों बैठते हैं? रिमसक ने उसे देखा। उस लड़के के हाथ में वही पुरानी तरह की एक किताब थी, जैसी कभी वह लेकर स्कूल जाता था। रिमसक ने पूछा, पढ़ते हो? लड़के ने कहा, हाँ, लेकिन घर में पैसे नहीं हैं। शायद अगले साल स्कूल छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उस लड़के ने कहा दादाजी से। रिमसक कुछ पल चुप रहे। फिर उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो बचपन में थी। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटेगी। उस रात रिमसक ने अपनी सारी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया या दे दिया। कई साल बाद जब रिमसक बूढ़ा होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तो गांव के वही बच्चे उसके चारों ओर खड़े थे। एक बच्चा रोते हुए बोला, दादाजी, आपने हमारे लिए इतना सब क्यों किया? रिमसक ने धीमे से आंखें खोलीं और कहा, क्योंकि कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब बच्चा था। उसने सामने जलते हुए मिट्टी के दिए को देखा और मुझे किसी ने बुझने नहीं दिया था। इतना कहकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दिया जलता रहा। रिमसक चला गया, लेकिन उस दिन गांव में उसके दिए हुए ज्ञान और उम्मीद की रोशनी कभी नहीं बुझी। चलिए अब देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिली और क्या इस पूरी कहानी का सारांश था। इंसान की असली पहचान उसकी गरीबी या अमीरी से नहीं होता, बल्कि उसके संघर्ष और दूसरों के लिए किए गए अच्छे कर्मों से होता है। जो स्वयं अंधेरे से निकलकर दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए, वही जीवन में सचमुच सफल होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानियाँ देखते रहें।